नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गोवा से जो निकलकर सामने आ रही है, गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अलीना सल्दाना ने आपका दामन थामा। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गोवा में चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगना ये बहुत बड़ी बात है। अलीना ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और उसी के साथ बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो गोवा में चुनाव होने हैं अगले साल और अगले साल चुनावों से पहले बीजेपी को इतना बड़ा झटका, तो एक तरीके से अब अलीना ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और आज बीजेपी को बड़ा झटका देती हुई अलीना, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। 2022 में विधानसभा चुनाव है, जहां पर गोवा में भी चुनाव है, तो उससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका देती हुई अलीना ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रेप पर दिए शर्मनाक बयान पर कांग्रेस विधायक ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि आगे मैं अपने शब्दों पर संयम रखूंगा। आर रमेश ने माफी मांगते हुए कहा कि अपने शब्दों पर वो संयम रखेंगे। दबाव इतना बढ़ गया था, लगातार ट्वीट किए जा रहे थे उनके अभद्र टिप्पणी पर, अभद्र बयान पर, और उसके बाद से दबाव बढ़ते ही कांग्रेस विधायक ने ट्विटर पर माफी मांगी है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों पर संयम रखूंगा। उन्होंने दरअसल ये बयान दिया था कि अगर रेप हो रहा है तो मजे लो और लेटे रहें, और इसी को लेकर अब उन्होंने माफी मांगी है और अपने शब्दों पर संयम रखने के लिए कहा है। लेकिन पहले ऐसे बयान देना रेप को लेकर, कल 16 दिसंबर वही तारीख निर्भया की, जिस दिन निर्भया की वो तारीख, और उसके बाद ऐसे दिन पर ऐसा बयान देना तो ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ। ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवीन कौर राणा ने कांग्रेस विधायक के बेशर्म वाले बयान पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा जी। नवनीत जी, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रमेश कुमार ने बयान दिया कि अगर रेप होना ही है तो उसके मजे लिए जाए। इस तरीके के गंदे बयान पर आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कांग्रेस वालों की मति खत्म हो गई है, दिमाग कहीं पर भी टिकाने पे नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी यूपी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यूपी में इलेक्शंस में हमारे कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी जी हैं कि 40% हम महिलाओं को प्रेफरेंस देंगे सीटों के लिए, उनको उनका भविष्य बनाएंगे, कि एक्टिवा देंगे, जो भी उनके एजेंडे आ रहे हैं। पहले उस दिन एक सीबीएसई के एक लाइन, कुछ अनवांटेड सी लाइन आ गई थी, तो उस पर हमारी सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में वो उठाया था कि जो वर्किंग वुमेन है अगर वो काम करती हैं तो उनके बच्चों पे वो गलत असर जा रहा है, वो आउट ऑफ द लाइन जा रही हैं। अगर इस लाइन पे अगर सदन में बवाल खड़ा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ऐसे विधायक पर, और सभागृह के अंदर चेयरपर्सन जो उस अध्यक्ष हैं उस चेयर के, वो हंस रहे हैं। महिलाओं का इतना बड़ा अपमान, जिससे, और उस रेप के लिए, उस विधायक के लिए, उस लॉ के लिए महिला दिन रात लड़ रही है। और जिसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, जिस बहन के साथ ऐसा होता है, उस परिवार को पता है उसकी पीड़ा क्या है। और जैसे मैंने वो वीडियो देखा और जिस तरीके से वो चेयर के अध्यक्ष हंस रहे हैं और वो विधायक बोल रहा है, विधायक बोलते बोलते हंस रहा है, मुझे नहीं लगता वो एक माँ के पेट से जन्म लिया हुआ बच्चा है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान उस वक्त किया है, तो इस पे स्पष्टीकरण उनकी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सभागृह में वहां पे भी देना चाहिए और संसद में भी आकर उस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा बयान कांग्रेस के विधायक के तरफ से किस तरीके से आ सकता है।
क्योंकि इंसान अगर होगा तो वो इस तरीके से बयान नहीं देगा, और लोक प्रतिनिधि की जवाबदारी है ऐसे प्रकरणों को कंट्रोल में लाना, ना कि उसे बढ़ावा देना और महिलाओं को बेइज्जत करना। तो ये किस तरीके से यूपी में बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को प्रेफरेंस देंगे, महिलाओं को ऐसा प्रेफरेंस देंगे जब रेप हो रहा है तो उनको बोलेंगे और उसका मजा लो करके। ऐसी है कांग्रेस की नीतियां, या ऐसी है कांग्रेस के विधायकों की नीतियां। नवनीत जी, आप खुद एक महिला सांसद, और जिस दिन ये बयान आया है, कल निर्भया कांड को 9 साल भी पूरे हुए थे, एक तरफ देश उस बेटी को याद कर रहा था, दूसरी तरफ इस तरीके का बयान सामने। मुझे लगता है निर्भया कांड सिर्फ बाहर आके लोगों को पता लगा कि ऐसी कोई प्रकरण हुआ है, पर ऐसे कितने चीजें लोकली होती हैं जो कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। हमें उसे भी कंट्रोल करना, हम महिलाएं उसके लिए भी काम कर रही हैं, कमेटी महिला और एम्पावरमेंट उसके लिए काम कर रही है, मंत्रिमंडल उसके लिए काम कर रहा है। और ऐसे अगर विधायकों के बयान आते रहे तो ये जो चीजें हो रही हैं निर्भया कांड जैसी, इसे बढ़ावा देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले इस पे जो देश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पे बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, और इमीडिएट शहर अध्यक्ष का और विधायक का दोनों का राजीनामा होना चाहिए। उसके बाद बाकी बातें होंगी, नहीं तो यूपी की महिलाएं भी और देश की भी महिलाएं उन्हें जवाब दिए बिना रहेंगी नहीं। वहीं एसपी सांसद जया बच्चन ने भी कांग्रेस विधायक के शर्मनाक बोल पर सवाल उठाया है, वो देखिए। अब इसके ऊपर मैं और क्या बोल सकती हूँ? मैं तो आज से नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट पीपल हु बिहेव और डू सच थिंग्स एंड एटलीस्ट answer all our problems, all these problems that we keep bringing onto the floor. We haven't yet received any concrete action from the government. एक संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो लोग, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, आप बताइए, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो विधानसभा में बोले गए ऐसे बेशर्म बोल पर कई बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर कांग्रेस विधायक के बेशर्म बोल पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. कर्नाटक विधानसभा में बेशर्म बोल पर बीजेपी नेता ने कांग्रेस मानसिकता पर सवाल उठाया है और कहा है कि यही है कांग्रेस की मानसिकता। और बीजेपी सांसद सीपी जोशी से बात की है हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने, वो भी देखिए। कल एक तरफ जहां पूरा देश निर्भया कांड के 9 वर्ष पूरे होने पर देश की बेटी को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर कांग्रेसी विधायक रमेश कुमार ने सभी मर्यादाओं को लांघते हुए एक ऐसा बयान दे डाला महिलाओं पर जो शायद कहने योग्य भी नहीं है। रमेश कुमार ने कहा कि अगर रेप होना ही है तो उसके मजे क्यों न लिया जाए। इसके बाद उनके इस बयान की लगातार किरकिरी हो रही है। इस पर बातचीत करते हैं, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी जी हैं। सीपी जी, कैसे देखते हैं कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का इस तरीके का बयान, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से एक विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार का बयान देते हैं। जिस देश में महिलाओं को एक देवी का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को एक महान का दर्जा दिया गया है, उस देश में इस प्रकार का बयान, और वो भी ऐसे दिन जब निर्भया कांड की पूरा देश उस बेटी को याद कर रहा है, उस घटना को दोबारा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि इतने बड़े सदन में आकर इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं मांग करता हूं माननीय सोनिया गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से, चाहे कर्नाटक में इस प्रकार का आपके जनप्रतिनिधि बयान दिया है, तुरंत उस पर एक्शन करना चाहिए, नहीं तो यह लगेगा कि आप भी उसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। आज यूपी में कोई एक घटना हो जाती है तो हल्ला खड़ा कर देते हैं, लेकिन राजस्थान आज महिलाओं के ऊपर और नाबालिग बच्चों के ऊपर दुराचार में देश में नंबर 1 स्थान पर आ गया। वहां कोई नहीं दिखता,
कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देने वाले जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इससे लगता है कि कांग्रेस भी इस मानसिकता से सहमत है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बिल्कुल सीपी जोशी साहब ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा एक्शन जो है वो रमेश कुमार पर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो यूपी के अंदर महिलाओं की उम्मीदवारों को लेकर 10% का आरक्षण की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर उनके विधायक इतना भद्दा बयान देते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया। कांग्रेस नेता के इसी भद्दे बयान पर स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कर्नाटका की एक एमएलए की मैंने टिप्पणी सुनी। उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा है कि जब रेप हो रहा हो तो लेट जाना चाहिए और उसके मजे लेने चाहिए। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच की जैसे है और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। जब इस आदमी की और इसके परिवार की सारी वीआईपी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी और इसको और इसके परिवार को आम लोगों की तरह जीना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा कि रेप का डर क्या होता है और महिलाओं और बच्चियों का दर्द क्या होता है। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के भद्दे बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी बहुत कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रमेश कुमार ने कहा कि अगर रेप होना ही है तो क्यों ना इसके मजे लिए जाए। लगातार उनके इस बयान पर किरकिरी हो रही है। इस पर बातचीत करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी से। हरनाथ जी, कैसे देखते हैं महिलाओं के ऊपर कांग्रेसी विधायक का इतना गंदा बयान? देखिए, ये केवल कर्नाटक के एक विधायक द्वारा महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार का जो बयान दिया गया अकेला नहीं है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस के एक विधायक ने बहुत ही अश्लील और अभद्र टिप्पणी की थी, इससे भी अधिक गंभीर। अब मैं प्रियंका गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो महिलाओं के सम्मान की बहुत अधिक बात करती हैं, महिलाओं की बड़ी तारीफ वो तरफदारी करती हैं, अब वो कहाँ है इस समय? हिंदुस्तान के अंदर हैं कि नहीं है? वो अपने आंगन को देखें पहले, तब दूसरों के ऊपर जो है क्या नाम है संकेत करें, उंगली उठाएं। और कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से, हर कोने से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से क्या नाम है एक गिरी हुई पार्टी, गिरे हुए चिंतन की पार्टी सदैव रही है। और ये अकेला ये केस नहीं, ये 2 विधायकों केस नहीं, इससे पहले उनकी सरकार में रहे बहुत जिम्मेदार मंत्रियों के ऊपर भी महिलाओं के बारे में अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और सही बात यह है कि देश के अंदर आज जितनी भी आंतरिक और बाह्य संकट हैं और समस्याएं हैं, उसकी जनक केवल कांग्रेस है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। तो बिल्कुल लगातार एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो महिला सुरक्षा की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर उन्हीं के विधायक जो है महिलाओं पर इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी इन कांग्रेस नेता ने की और उसके बाद ट्विटर पर माफी मांगते नजर आए हैं कि अब से वो उनके अपने बोल पर, जो उन्होंने बोला है, उन पर ध्यान देंगे। तो ऐसा किस लिए पहले महिलाओं पर ऐसे अभद्र टिप्पणी कर दी जाए और उसके बाद जब वो बयान इतनी तेजी से उछल रहा है, उस पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, उनकी वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है, उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं कि अब से वो अपने जो संवाद हैं, अपने बोल हैं, उन पर ध्यान देंगे और ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले ऐसा बयान दिया, उसी से साफ तौर पर उनकी मानसिकता झलकती है कि ऐसे रेप के केसेस को वो एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे बयान देने के बाद। कि वो ये कहते
कहते नजर आए हैं कि अगर रेप हो रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मजे लीजिए, यानी महिलाएं अगर रेप हो रहा है तो उस वक्त मजे ले, ऐसी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि ट्विटर पर एक ट्वीट करने से वो माफी मांग लेंगे और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश की राजधानी में ओमिक्रॉन की दहशत, दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए केस सामने आए हैं। WHO ने तीसरी लहर की चेतावनी अब दे दी है। बाजारों में नहीं हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। WHO ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, बाजारों में कोई पालन नहीं किया जा रहा, सावधानी नहीं बरती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की दहशत देखने को मिल रही है। 10 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में एक राहत की बात सिर्फ यह है कि यहां पर पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन के नए मरीज मिलने से चिंता दिल्ली में बढ़ गई है। ओमिक्रॉन की दहशत और 10 नए केस सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संक्रमण प्रसार की रफ्तार नहीं रुकी तो आगामी समय में यहां 100% रफ्तार के साथ ये तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में इससे बचाव करना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। अभी सावधानी बरती जाए, लेकिन सावधानी नहीं बरती जा रही है। बाजारों से ऐसी हकीकत सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अजय मिश्रा के बहाने अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। लखीमपुर बुलडोजर कब लेकर जाएंगे योगी जी, वो निशाना साधते हुए योगी सरकार पर नजर आए हैं। आज बरेली में अखिलेश यादव ने निशाना साधा और जनता का दर्द नहीं समझती है सरकार, ये कहते हुए नजर आए हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज जेम की जरूरत नहीं है। जेम का मैंने बता दिया था आपको। झूठ, अहंकारी और महंगाई का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए एक बार जेम तो कह दिया, उसके बाद भूल गए। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सर। जनता का दर्द नहीं समझ रही है सरकार। देश में बेरोजगारी चरम पर है। अभी तक जो दूसरों की मेट्रो का फीता काट रहे हैं, मतलब एक तरीके से क्रेडिट होड़ की बात भी फिर से सामने आ गई है। और इस तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधा एक बार फिर से योगी सरकार। चलिए अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा आपको ले चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज मैं देख रहा था कि एक ट्रेनिंग का एक सत्र में जो है आज होम स्टे की ट्रेनिंग भी यहाँ पर हो रही है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में होम स्टे को ला सकता है, कैसे उससे पर्यटन से जोड़ सकता है, कैसे अपनी आजीविका से जोड़ सकता है, रोजगार से जोड़ सकता है। आप सब लोगों में से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें हम लोग जाए और जाकर केवल इसलिए न जाए कि आज हमको बुलाया गया और हम चले गए। हम उसमें जाएं तो हम उसमें कुछ सीख कर आए, केवल औपचारिक रूप से नहीं कि आज हमको हमारे जिले से बुला लिया, हमारे बीडीओ साहब ने बुला लिया, सीडीओ साहब ने बुला लिया, डीएम साहिबा ने कार्यक्रम कर लिया, इतने से काम नहीं चलने वाला है। काम तब चलेगा जब हमारे अधिकारीगण जितनी मेहनत के साथ, मैं बधाई देना चाहता हूं इन सभी को कि आज इन्होंने बहुत अच्छा यहां पर ये कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। भाइयों बहनों, ये इस माटी से अनेक लाल निकले हैं और जिन्होंने समय समय पर भारत के जनमानस को ये राह दिखाने का काम किया है। चाहे हम इस माटी से निकले हुए राष्ट्र की महान विभूतियों में से एक गोविंद वल्लभ पंत जी हों या हिंदी साहित्य के स्वर्णिम हस्ताक्षर और पद्म भूषण से सम्मानित सुमित्रानंद पंत जी हों, ये वो नक्षत्र हैं जिन्होंने न केवल अल्मोड़ा बल्कि उत्तराखंड के आभा मंडल को भी और अधिक ज्योतिमान किया है। चाहे जन कवि हमारे गिरीश चंद्र गिरदा हो या कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे हो
या महान स्वतंत्रता सेनानी बिस्नी देवी हो, हम अल्मोड़ा के इन महान सपूतों को कभी भूल नहीं सकते हैं। आज मैं उनकी इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इन सभी महानुभावों की आशा के अनुरूप उत्तराखंड की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं यहां से आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सुनना चाहता था यहां पर हमारी रेखा जी को, हमारे यहाँ के विधायक और जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, आदरणीय रघुनाथ जी को, हमारे अजय भाई को, सांसद जी को, हमारे अन्य नेताओं को, लेकिन समय की कमी के कारण से चूंकि आज वहां के कार्यक्रम में ज्यादा समय लग गया और आगे भी आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए मुझे सीधे ही बोलना पड़ा। मेरे से पहले आज कोई नहीं बोल पाया क्योंकि समय की बाध्यता है, मर्यादा है, समय चलता जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है जिसके बारे में मैंने अभी बहुत कम शब्दों में 2-3 चीजों के बारे में आप सबके सामने रखा है, ये यात्रा केवल पुष्कर सिंह धामी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा मंच पर बैठे हुए लोगों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे उत्तराखंड की विकास यात्रा है, सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। सभी लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। हमारा उत्तराखंड राज्य आने वाले समय में, जिसकी कल्पना आज भारत मां के लाल जो 24 घंटे में से 20 घंटे लगातार काम करते हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि जब हम उत्तराखंड स्थापना के अपने 25वें वर्ष में होंगे तो ये उत्तराखंड राज्य हमारा हर दृष्टि से ये अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। हर क्षेत्र में हमारी माताओं बहनों के जीवन में सुधार हो, हमारे नौजवान भाइयों को काम मिले, उसके लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सीधा अल्मोड़ा से सुना और यहाँ पर वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।